जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखे, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है आदरणीय श्री राम कुमार शर्मा अंकल जी का, जो कि गुड़गांव के एक निवासी हैं। अंकल जी के जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी और कैसे गुरुजी से जुड़ने के बाद उनकी सब परेशानियों का हल निकलता चला गया। गुरुजी ने कैसे उनको अपनी छत्र छाया में लिया, उसी का वर्णन है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, अंकल जी को यहाँ नौकरी नहीं मिल रही थी, दो दो बेटियां थी, उनका विवाह करना था, पैसा कहाँ से आएगा। तब ये बात वो कहने से झिझक रहे थे गुरुजी को कि नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू देते हैं नौकरी नहीं मिलती है। जहां वो पहले से कार्यरत थे वहां पर उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। सारी समस्याओं से वो जूझ रहे थे। ये बात वो गुरुजी से कहना चाह रहे थे, लेकिन वो कहते कहते डर जाते थे, क्योंकि गुरुजी हमेशा यही कहा करते थे, मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। अब अंकल जी के मन में वही परेशानियां लगी हुई थी कि क्या करें क्या ना करें। और एक बार उन्होंने झिझकते हुए गुरुजी से ये सब बातें बोल ही दी। जब गुरुजी से बातें बोली तो गुरुजी कहते, तुझे पैसे की लोड़ है, तू मेरे पास आ जा। तब अंकल जी ने सिंगला अंकल जी को बताया कि भाई दो दो बेटियां हैं, उनका विवाह भी करना है, कैसे होएगा, पैसा नहीं है तो क्या होएगा आगे। तब सिंगला अंकल के थ्रू जैसे गुरुजी को पता चली तो गुरुजी ने उनका अंकल जी को बोला, जा फिर पैसे कमा ले। तो इस तरीके से वार्तालाप हुए हैं और बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग सुनने के लिए मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। और सबसे बड़ी बात, हम जैसे गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, आइए संगत जी हम सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर ले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, जीवन के कर्ता। मैं जलवायु टावर सेक्टर 56 गुड़गांव में रहता हूँ। यह मेरा और मेरे परिवार के सदस्यों का गुरु जी की शरण में आने के पश्चात उनके साथ अपने अनुभवों का वर्णन करने का एक लघु प्रयास है। इस अंतराल में मात्र गुरुजी के हाँ कहने भर से हमने अपना जीवन परिवर्तित होते हुए देखा है। मैं अब यह समझ गया हूँ कि गुरुजी स्वयं शिव हैं और उनकी क्षमता सर्वोपरि है। वह दया और प्रेम से परिपूर्ण है और अपनी शरण में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। वह ही हमारे अस्तित्व का कारण है और अपने गुरु जी, प्रभु और इस ब्रह्मांड के स्वामी की छत्र छाया में ही हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे अंकल जी लिखते हैं, प्रस्तावना। मेरी बेटी शुभा 2 वर्ष की आयु से दमा एवं विसर्प की रोगी थी। उसको यह व्यथा झेलते हुए 17 साल हो गए थे जब 2000 के आसपास में मेरे एक मित्र ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात करी, परंतु वह हमें गुरुजी के पास नहीं ले गए। उस समय हम कालका जी में रहते थे। मुझे अपने मित्र की बात याद आई और एक दिन अगस्त 2000 में एक दिन हम सुल्तानपुरी में एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे। मैंने अपनी पत्नी को यह बात बताई। उसी समय मैंने निश्चय किया कि गुड़गांव आने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगा। उस समय गुड़गांव में एक मकान की किस्त देने के लिए आ रही कठिनाइयों के कारण हम उसे बेचना चाह रहे थे। मेरे पिता उस समय हमारे गाजियाबाद वाले घर में रह रहे थे और उनसे धन की आशा हमें बिल्कुल भी नहीं। अचानक गुरुजी के दर्शन करने के निश्चय के 15 दिन उपरांत ही मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई को मेरे से गाजियाबाद वाला घर खरीदने को कहा। इससे मेरे पिता उस घर में रह सके और मुझे सितंबर 2000 तक गुड़गांव वाले घर के लिए धन पर्याप्त हो गए। गुड़गांव आकर रहने की सब समस्याएं अब समाप्त हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 16 सितंबर 2000 को अचानक मेरी बेटी के त्वचा रोग में वृद्धि हो गई और उसकी अवस्था 4 मास तक बनी रही। फलस्वरूप वह अब अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं दे पाए। होम्योपैथी औषधियों का सेवन करने से जनवरी
2001 तक उसकी त्वचा साफ हो गई थी, पर कुछ निशान शेष रह गए थे। 26 जनवरी 2001 को हम अपने गुड़गांव वाले निवास में रहने के लिए आ गए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि हमारे गुड़गांव आने और मेरी बेटी के स्वास्थ्य में सुधार का कारण गुरुजी ही हैं। अंततः मैंने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन करने का मन बना लिया। बिना किसी कारण विशेष के इस कार्य के लिए मैंने 17 फरवरी 2001 की तिथि निश्चित की। संयोग से वह शिवरात्रि का दिन था। एम्पायर स्टेट पहुंचने पर कुछ लोगों से दिशा निर्देश लेकर मैं भाटी खान क्षेत्र में स्थित बड़े मंदिर पहुंच गया। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। किसी कारणवश मुझे लगा कि मैं जीवन भर इन्हीं गुरुजी को ढूंढता रहा हूँ। यद्यपि शुभा पढ़ाई में निपुण थी, रोग के कारण उसे उसकी कक्षा में रोक लिया गया था। मेरी बेटी को लज्जित न होना पड़े, इस कारण मैंने उसका विद्यालय बदलने का निश्चय कर लिया। मैंने गुरुजी से उसकी सहायता करने के लिए प्रार्थना करी। वह विज्ञान की छात्रा थी, पर उसे गुड़गांव के एक ही विद्यालय में कक्षा 11 में वाणिज्य विषयों के साथ प्रवेश मिल गया। अकस्मात उसकी प्रधानापिका ने कहा कि यदि वह प्रवेश परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाए तो वह उसे कक्षा 12वीं में प्रवेश दे देंगे। उसे ग्रीष्मकाल में अवकाश में पढ़कर उसके अंत में यह परीक्षा देनी थी। हमने गुरुजी से प्रार्थना करी और शुभा ने तैयारी शुरू कर दी। गुरुजी की दया से जब परिणाम आए तो उसे कक्षा 12 में प्रवेश मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना। प्रधानाध्यापिका पर ऐसा करने का कोई बंधन नहीं था। हम उन्हें जानते तक नहीं थे और इसके लिए कोई मांग भी नहीं रखी गई थी। यह सब गुरुजी के बताने की प्रणाली ही थी। वह सदा हमारे साथ है और यदि उनको समस्या से अवगत ना भी कराया जाए तो भी उनकी कृपा सबके ऊपर बनी ही रहती। नवंबर 2001 में गुरुजी पंजाब चले गए। मैं हर सप्ताह लगातार एम्पायर स्टेट जाता रहा। मार्च 2002 में मुझे स्वप्न में गुरुजी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे 14 अप्रैल 2002 को आने को कहा। मैंने यह बात अपनी पत्नी को बताई और फिर एम्पायर स्टेट नहीं गया। 14 अप्रैल को एम्पायर स्टेट जाने पर गुरुजी के दर्शन प्राप्त हो गए। पता लगा कि गुरुजी 13 अप्रैल की शाम को ही पंजाब से वापस आ गए और आने के बाद यह पहली उनकी संगत में उपस्थित अन्य अनुयायियों ने मुझे बताया कि गुरुजी के स्वप्न वास्तविक घटनाएं होती हैं। गुरुजी ने मेरा विश्वास और दृढ़ होता चला गया और अब स्वप्न में उनके पुनः आने की प्रतीक्षा मैं करने लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे अगस्त 2003 में नई नौकरी ढूंढने में असफलता मिलती रही। साक्षात्कार के पश्चात किसी न किसी कारणवश सफलता मेरे से दूर हो जाती थी। मेरी कंपनी भी मेरी पदोन्नति नहीं देना चाहती थी। अंततः सितंबर 2005 में साहस जुटाकर मैंने गुरुजी को आने वाले साक्षात्कार के बारे में बताया और उनके अनुग्रह के लिए विनती करी। गुरुजी ने कहा, तू पैसेदा ही करेगा, तू मेरे कोल आ जा। जब एक अन्य भक्त श्री सिंगला ने उन्हें बताया कि मुझे 2 बेटियों का विवाह करना है तो वह मुस्कुराकर बोले, जा ते फिर कमा ले पैसे। इसके एक सप्ताह उपरांत ही मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से बुलावा आ गया और उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। स्पष्ट है, गुरुजी को बताए बिना ही उनको नई नौकरी और मेरी अर्थव्यवस्था का ज्ञान था। शुक्राना गुरुजी। पिता के रोग का निदान। मेरे पिता 79 वर्ष के हैं। जुलाई 2005 में पता लगा कि उन्हें प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर है। उनकी शल्य क्रिया हुई और वह चिकित्सा करवाते रहे।
इस अवधि में उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। इन दोनों रोगों के कारण ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई जिस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। 3 मास के उपरांत उनके उरस्त ग्रंथि रोग की पुनरावृत्ति हो गई। मैंने उनसे गुरुजी के आशीर्वाद लेने का आग्रह किया। उस समय तक उन्हें गुरुजी में विश्वास नहीं था और उनके दर्शन के लिए वो कभी नहीं आए थे। वह मान गए और 2005 के अंत में गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट पहुंचे। हमने उनकी समस्याओं के बारे में गुरुजी को नहीं बताया। तत्पश्चात वह घर गुरुजी के चित्र के समक्ष ओम नमः शिवाय जप करने लगे। धीरे धीरे उनकी सब औषधियां बंद हो गईं और उनके सब परीक्षणों के परिणाम सामान्य आए। उनके स्वास्थ्य में आशा से कहीं अधिक सुधार आया है। अब वह बड़े मंदिर के सब आयोजनों में जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और यहाँ अंकल जी के साथ साथ उनके परिवार पर भी कृपा हुई, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहा करते थे, घर से एक भी सदस्य उनके बड़े मंदिर पहुंच जाता है, उनके सामने पहुंच जाता है, तो गुरुजी परिवार का क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी का कल्याण कर देते हैं। संगत जी सबको अपनी छत्र छाया में रख लेते हैं। गुरुजी से कुछ नहीं छुपा। गुरुजी को पल पल की खबर है और गुरुजी कब अपनी संगत को क्या देंगे वो हम भी नहीं जानते, संगत भी नहीं जानते। गुरुजी के ड्रीम दर्शन होना, साक्षात गुरुजी का आपके समक्ष आना है, क्योंकि हमें लगता है कि हमने ड्रीम देखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। साक्षात गुरुजी आपके समक्ष खड़े होते हैं ड्रीम दर्शन, और वो ड्रीम दर्शन में वो सब चीजें बताते हैं जो कभी हमारी बुद्धि, जो कि हमारी नादान बुद्धि है, हमारी बुद्धि हमेशा भ्रमित रहती है, हम वो सब चीजें नहीं समझ सकते। इसलिए तो गुरुजी कहते थे कि अपने दिमाग को वहां छोड़ कर आओ जहां जुतियां करते हो बाहर। तो इसका मतलब यही है कि हमें लॉजिक के साथ नहीं, वे श्रद्धा के साथ चलना है। गुरुजी तो डॉक्टरों की डॉक्टरी तक फेल कर देते थे, तो संगत जी हम क्या हैं। यहाँ बहुत ही प्यारा सत्संग, और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ जी संगत जी, आपके साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अभी सावन शुरू होगा तो मैं आपके साथ गुरु जी की पावन पुस्तक, जो कि हमारे लिए बहुत पूजनीय है, गुरु जी ने स्वयं बताया था, श्री शिव महापुराण जो बुक है वो आपके साथ मैं साझा करूंगी। आप उनके श्री शिव महापुराण के अध्याय आपके साथ में साझा करूंगी ऑडियो फॉर्म में। और आपसे यही हाथ जोड़कर निवेदन है, जैसे आपने दिव्य आभा सुनी वैसे ही आप वह भी सुनेंगे, क्योंकि हमेशा हर किसी के पास वो बुक नहीं होगी। बहुत सी संगत है जिनके पास होगी, तो बहुत अच्छी बात है, साथ में पढ़ेंगे मिलकर। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हर घर में गुरु जी की वाणी पहुंचे, गुरु जी का आशीर्वाद पहुंचे। मेरी तो यही मन से दुआ है और आशा भी करती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने कैसे जोड़ा है मुझे मैं ही जानती हूँ। मैं खुद नाशुक्री थी और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था, और आज ऐसा दिन है कि गुरुजी मुझसे सेवा ले रहे हैं। संगत जी मैं खुद नाशुक्री, क्या ही बोलूं संगत जी। आप जो मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है, और जो नए जुड़े हैं उनको नहीं पता, तो मेरे चैनल पर मेरा गुरुजी से जुड़ने वाला सत्संग है, वो आप जरूर सुने कि किस तरीके से मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा था और मैं बार बार उनसे बचकर भाग रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।